जी, आज की इस वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो के थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, यूजर एडमिन पोर्टल आर। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर भी डाटा इनपुट करेगा और एडमिन भी करेगा। यूजर अपना ही डाटा, यानी कि डिफरेंट यूजर्स इंटर डिफरेंट डाटा एट ए सेम टाइम इन ए सेम शीट। ओके, मैं कहना यह चाहता हूं कि मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म के यूजर, जितने भी आपके यूजर है, वो डाटा एक ही वक्त में एक ही शीट के अंदर अपलोड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्टली आई वांट टू से दैट मैनी ऑफ माय यूजर्स फ्रॉम द outside the country like United States and other countries where he understands the English language. My English is not well, but from today on this video we will try to speak on important points in English and also in Hindi, so both of my audience can understand how it works. मैं कह ये रहा हूं कि आज से हम अपनी जो वीडियो है उसके अंदर इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानें यूज करेंगे। दो दफा मैं बताऊंगा, इंग्लिश में भी और उर्दू में, ताकि जितने भी किस्म के जहां से भी लोग हमें देख रहे हैं उसे यहाँ पर पता चले। तो यहाँ पर जैसे ही हम लॉगिन करते हैं और अपने यूजर को यहाँ पर एंट्री दिलवाते हैं, तो वो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसे एक यूजर बना देते हैं और एक आईडी हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं, यहाँ पर A1 2 3 4, और इसे हम यहाँ पर यूज़र कर देते हैं और यहाँ पर इसे रामीज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको अब आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर है यूज़र। अब इसके रिलेटेड जो डाटा उसने, ये देखा अब यहाँ पर इसलिए 5 डाटा सबमिट हुए हैं। जो डाटा सबमिट हुआ है उसको वही डाटा शो हो रहा है, यानी कि जो उसने फाइल भी अपलोड की है उसे वो फाइल भी वहां पर शो हो रही है। ठीक है, और अब ये यहां पर इसी तरह से इसको आप देख सकते हैं। सेम तरीके से अब हेयर्स यू विल सी द परफॉर्मेंस, लाइक आई विल refresh this because I will currently change this to from admin to user. So this is a user. Right now we are logging at a user. हम यहाँ पर इस वक्त यूजर के साथ लॉगिन है और हमारे यूजर ने इस वक्त 5 एंट्रीज की हैं। अगर हम एक एंट्रीज यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो हमारे यूजर की 4 एंट्रीज रह जाएंगी। तो ओके, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे यूजर की 4 एंट्रीज रह गई। अब यहाँ पर आप इसको देखने के लिए ऑल कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, इसका एक्सेल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ओके, सो आप यहाँ पर ये आपका हो गया यूजर एडमिन पोर्टल। अब हम चलते हैं एडमिन की तरफ। अब हम यहाँ पर क्या चलते हैं, एडमिन की तरफ। अब मैं इसी को ही एडमिन बना देता हूं यहां से। I just changed this to admin and you will see now. सॉरी, एक इंटरनेट इश्यूज आ गया था। तो ये यहां पर अब हमारे पास जो है वो एडमिन वगैरह आ चुका है। अब एडमिन के पास अथॉरिटी आ जाती है परफॉर्मेंस वैलिडेशन की, यहां पर उसके बाद परफॉर्मेंस चेक करने की, ठीक है, और उसके बाद अपलोड फाइल्स करने की। अब यहां पर हमने ये तो देखा कि एडमिन को एडमिन की फाइल्स नजर आ रही हैं, सारी फाइल्स नजर आ रही, और यूजर को उसके यूजर्स की फाइल नजर आ रही हैं। अब हम इसको इस्तेमाल कहां पर कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल हम स्कूल्स के अंदर कर सकते हैं। आपके टीचर्स एक्सेल फाइल यहां पर अपने ही जितने भी टीचर के सेक्शंस हैं वो टीचर अपने एक्सेल फाइल्स यहां पर अपलोड कर सकते हैं। टीचर्स यहां पर पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। टीचर यहां पर अपने नोट्स अपलोड कर सकते हैं, जो कि टीचर जो डाटा अपलोड करेगा वो उसी पोर्टल में रहेगा। उसके बाद आप अपने पर्सनल बिजनेस के अंदर इसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। आई विल से यू कैन यूज दिस पोर्टल इन योर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर योर टीचर, एंड योर टीचर सबमिट्स दिस डाटा like Excel files. In Excel files your student results, and you just copy the Excel file. When the teacher submits the Excel file, it will comes in your Google Drive, and you opens the Excel files in your folder of Google Drive. Then you just copy the students results data and just paste them into our result portal. I will give the result portal link in the description where you use for your
schools students results to show online. Okay, in the description I will leave the link. मैं कहा ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ऑनलाइन रिजल्ट का भी सबमिट कर दूंगा। अगर आपका टीचर एक एक्सेल फाइल अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स की अपलोड करता है तो वो आप जहां पर जस्ट आप उसके एक्सेल फाइल से मार्क्स को कॉपी करें और अपनी एक्सेल जो आपकी गूगल शीट के अंदर एक्सेल शीट है उसके अंदर आप पेस्ट करें, आपका रिजल्ट आपका ऑनलाइन हो जाएगा। इसी तरह से ये अब हो गया है हमारे पास एडमिन। अब यहां पर हमने देखना है, अब जो टीचर मैंने कहा कि टीचर अपनी एक्सेल फाइल अपलोड करेंगे, यहां पर मैंने उसी एग्जाम्पल को लिया। मैंने अब लेना सर फिजिक्स की, मेरी पोजीशन स्कूल के अंदर है फिजिक्स। अब लेट्स सपोज मैं यहां पर अपनी जो पोजीशन है उसे मैं चेंज कर लेता हूं। मेरी पोजीशन जो है वो मैं हूं आईसीएस टीचर, मैं हूं आईसीएस टीचर। अब मैं जैसे ही अपने पोर्टल को यहां पर रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये देखिएगा जो मेरा पोर्टल है वो यहां पर रिफ्रेश हो गया है और यहां पर मेरे पास जो मेरा डाटा था वो आ गया है। ठीक है, तो ये यहां पर इस वक्त इस तरह से है। आई विल जस्ट चेंज इज टू माई यूजर टू यूजर पैनल फॉर अपलोडिंग द डाटा एंड नाउ आई विल रिफ्रेश माई स्क्रिप्ट एंड यू विल सी हेयर नाउ इट्स चेंज टू यूजर। अब मैं यहां पर अपनी परफॉर्मेंस को करूंगा, परफॉर्मेंस जैसे ही मैं आईसीएस का टीचर हूं, अब आईसीएस का टीचर हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा नेम आ जाएगा। अब यहां पर ये देखिए, अगर मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर सिलेक्ट करता हूं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो मेरे पास फिजिकल एजुकेशन टीचर का नेम आएगा जो उसके आगे लिखा हुआ है। अगर मैं आईपीए टीचर करता हूं तो मेरे पास आईपीए टीचर का ही नेम आएगा। तो मैं अभी आईसीएस टीचर हूं तो क्योंकि मैं इसी के साथ लॉगिन हूं तो मैं ये। अब उसके बाद मेरा जो मॉड्यूल है, मैं क्या हूं, आईपीएस आईपी टीचर हूं, तो मैं यहां पर आईसीएस टीचर मैंने यहां पर भी ऐड कर लें। माना कि आईसीएस जो टीचर है वो हम यहां पर भी ऐड कर लेते हैं और आईसीएस जो टीचर होता है वो कंप्यूटर का होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमने उसे कहा कि जी आपने, अब हमने इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं ताकि वो चेंजेस जो हमने किए, नाउ वी विल रिफ्रेश द चेंजेस वी विल मेड, इट विल बी एक्टिव हियर। सो यहां पर हम अपनी पोजीशन सिलेक्ट करेंगे, हमारा नेम ऑटोमेटिकली यहां पर आएगा। आईसीएस टीचर है, आईसीएस कंप्यूटर का होता है। अगर आईसीएस टीचर को हम बना देते हैं, साहब को ही आईसीएस टीचर बना देते हैं, ठीक है, आईसीएस टीचर हमने सबको बना दिया है, और देन हम आके अपना चेक करते हैं। इफ वी मेक द आईसीएस टीचर ऑफ ऑल आवर टीचर्स, देन when we will come here and search the ICS teacher my name, and when I click on ICS then I will show all the subjects. Here you will see, यहाँ पर अगर आपने आईसीएस का टीचर है, आईसीएस के पास आप दो लर्निंग वो करवाते हैं, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2। जिस तरह से आईसीएस टीचर, ये कंप्यूटर इसे मैं 1 कर देता हूं, कंप्यूटर 1, तो इसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर 1 कर दिया और इसे 100 ऑन मैं ले जाता हूँ, कंप्यूटर 1, इसे मैं क्या देता हूँ कंप्यूटर 3, इसे मैं क्या देता हूँ कंप्यूटर 5। अब जब मैं रिफ्रेश करके चेंजेस को एक्टिव कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे अपलोडिंग पे लेकर आना है तो ये यहाँ पर पोजीशन आईसीएस करूंगा, इसे करूंगा, आईसीएस करूंगा। अब मैं कौन सा कंप्यूटर पढ़ाता है, कंप्यूटर 1, देन मैं चूज फाइल करूंगा, अपना एक्सेल फाइल जो भी मैंने करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे अपलोड करने जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसे अपलोड करूंगा और इसे सेव, इसे मैं दोबारा से, कोई फाइल सिलेक्ट नहीं हुई है तो मैं यहाँ पर अपना एक अदद फाइल को कोडेड, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये अब जो फाइल है वो मेरे पास यहाँ पर अपलोडिंग हो रही है और अपलोड हो चुकी है मेरे पास। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये नीचे क्या है। अब ये पोर्टल तो आपने टीचर्स के लिए बनाया, अब यही पोर्टल आप स्टूडेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने उनको कोई नोट्स देने हैं तो आप, जो कि पब्लिकली होते हैं स्कूल के पोर्टल के ऊपर, तो या कोई इंफॉर्मेशन न्यूज़ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो न्यूज़ भी लगा सकते हैं। अब ये एडिट किस तरह से होगा, या हम अपने एडिटिंग सेक्शंस में जाते हैं तो यहाँ तक था, हमने पोर्टल को समझा, पोर्टल काम कैसे करता है, पोर्टल के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और पोर्टल किस एंगल से काम कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने एडिटिंग वाले पार्ट पर। जी हमने अब इसका तो हमने बना लिया है ना सर, अब हमने इसको समझ लिया है कि ये किस तरह से था। अब हम इसके अंदर हम इसकी एडिटिंग सीखेंगे। अब इसकी जो एडिटिंग है, इसकी फाइल को किस तरह से तैयार करना है, तो सबसे पहले आपने अपने पास एक नई गूगल शीट को ओपन करना है।
एक नई गूगल शीट को आप लोग ओपन करेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पर गूगल शीट लिखता हूँ, गूगल शीट साइन इन के ऊपर जाता हूँ और जैसे ही मैं गूगल शीट के ऊपर आता हूँ तो मेरे पास एक नई गूगल शीट ओपन हो जाती है और यहाँ पर आप इसे जो मर्जी आप इसे नेम दे सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर फिलहाल पोर्टल का नेम दे रहा हूँ और यहाँ पर अब हम इसको देखिए। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले करना क्या, सबसे पहले सर हमने यहाँ पर जो हमारी मेन चीज़ें हैं शीट्स बना लेंगे। एक हमारी सबसे मेन शीट है डाटा, जहाँ के अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर होगा। दूसरी हमारी शीट है सर लॉगिन की, तो हम यहाँ पर इसकी लॉगिन कर देंगे। और तीसरी जो हमारी शीट है उसके अंदर हम अपनी लिस्ट तैयार कर रहे होंगे टीचर्स की और जो भी आपके यूजर्स हैं उनकी। और देन हम चौथे नंबर पर आइटम जो है हमारे पास कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है वो करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट है, लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले पोजीशंस को लिखना पड़ेगा। पोजीशंस को लिखने के साथ हमें उस टीचर का या उस यूजर का फुल नेम लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ फिजिक्स का और मैं इसे फिजिक्स का कर देता हूँ और देन उसका नाम मैं आगे मोहम्मद रमीज इमदाद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरे पास हो चुका है। अब दूसरे नंबर पे चले, हमने अब ये तो बना लिया। अब याद ये रखना है कि इस यूजर की एक लॉगिन आईडी होनी चाहिए। हम वो लॉगिन आईडी यहाँ पर बनाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सर यूजर नेम। यूजर नेम बना लिया, उसके बाद सर हम चाहिए पासवर्ड। पासवर्ड भी बना लिया, उसके बाद हमें सर चाहिए स्टेटस। स्टेटस भी बना लिया, उसके बाद सर हमें चाहिए नेम। नेम भी बना लिया। अब हम यहाँ पे एक अदद आईडी बना देते हैं RAMIZ RA123। पासवर्ड बना दिया। स्टेटस हम सर इसे दे रहे हैं कि ये यूजर है। ठीक है, और उसके बाद हम इसे जो हमने वहां पर नाम लिखा था वही नाम हम यहां पर लिख देंगे, इमदाद। ठीक है, वही नाम हम यहां पर लिख देंगे। अब उसके बाद सर हमारे पास जो बन जाता है आइटम। अब आइटम क्या क्या, अब ये लॉगिन आईडी बना लिया, लिस्ट बना ली टीचर्स की, यूजर्स की। अब हम वो पढ़ा क्या रहा है, क्या काम क्या कर रहा है, उसके बाद वो क्या चीज कर रहा है, आप इसे अपने हिसाब से अपने बिजनेस के लिहाज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो ICS टीचर है। ठीक है, ICS टीचर के बाद वो मेरे पास कंप्यूटर पढ़ा रहा है। अब देन मैं सबसे पहले डाटा के अंदर मैंने जाना है। डाटा के अंदर जो सबसे पहले जिस बंदे ने सबमिट करना है उसका फुल नेम आएगा। उसके बाद उसकी जो पोजीशन थी, जो हमने पोजीशन उधर उसकी सेट की है IPS टीचर की। उसके बाद वो क्या पढ़ा रहा है, मॉड्यूल। उसके बाद वो क्या लर्निंग दे रहा है। ठीक है, उसके बाद सर वो जो फाइल वो अपलोड करेगा उसका लिंक हम दे देते हैं। उसके बाद सर किस टाइम के ऊपर उसने किया वो कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि उसका वैलिडेशन है कि नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उसे, उसकी फाइल के रिलेटेड उसे इन्फॉर्मेशन क्या देनी है। तो ये था। अब ये शीट हो गया हमारे पास तैयार। एक्सटेंशंस के ऊपर जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही हम ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर चले जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा पोर्टल होगा। ये आपको कोड व्हाट्सएप के जरिए से मिलेगा। आपने इस कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूं, और यहां पर लाके आपने इसे पेस्ट कर देना है। अपनी शीट की आईडी को कॉपी करना है एंड देन आपने इसे यहां पर आकर रिप्लेस कर देना है अपनी शीट की आईडी से। उसके बाद आपने अपनी गूगल ड्राइव के अंदर चले जाना है। गूगल ड्राइव के अंदर जाकर आपने अपना जो है इस फोल्डर को ओपन करना है और इस फोल्डर को ओपन करके आपने ये वाली आईडी को कॉपी करना है। एक फोल्डर बना लीजिएगा, अगर नहीं है इसको कॉपी करके आपने इसे यहां पर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये देखिए यहां पर ये इंडेक्स फाइल की डिमांड कर रहा है, तो हम यहां पर न्यू प्लस के ऊपर क्लिक करके हम एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं। आप अपने कोड के अंदर जाते हैं, भाईजान वेयर इज माई इंडेक्स फाइल। सो यहाँ पर हम इसकी इंडेक्स फाइल, वी विल कॉपी द इंडेक्स फाइल फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट हेयर, देन वी क्लिक ऑन सेव एंड देन अब ये देखिए अब हम इंडेक्स फाइल के अंदर आ गए। अब वो हमसे ये देखिए CSS, नाउ ही डिमांड्स द CSS फाइल। नाउ वी क्लिक ऑन दिस एंड नाउ वी आर CSS and go to our code and find the CSS and just open it. It's totally the Bootstrap and we will paste it here and then click on save. Now we will go to index. Now which file he is demanding and we will see from here
form upload. Now this define the form upload. Now we click on form and HTML. Now we paste it here, and now we go to our folders, form upload.html, Control A, Control C, copy from here and paste it here. Now we'll paste and click on save. Now we will form.upload, then at the last here demand the JavaScript file. When we click on HTML and plus it and JavaScript file, we will go to our code, find JS, copy all the data from here and paste it here. After that, अब यहाँ पर ये देखिए, ये सब चीज़ें हमने जो स्क्रिप्ट्स यूज़ की हैं ये हमने अपने टेबल्स को बनाने के लिए यूज़ की हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर हमारा यूज़र और एडमिन का स्टेटस बता रहा है, तो यहाँ से आप लोग चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपने जो फॉर्म अपलोडिंग का आता है उसका डिज़ाइन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग आप कर सकते हैं अगर आप CSS के एक्सपर्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर ये CSS है, आप CSS को भी मोड अच्छा कर सकते हैं, डिज़ाइन अगर आपको एक्सपर्टीज है। उसके बाद ये हमारा इंडेक्स HTML। नाउ अब हमने सेव कर दिया, अब हमने करना है रन। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, रिव्यू परमिशंस के ऊपर क्लिक कर देंगे और गिब्सन का जो भी आपका ईमेल है उसके ऊपर आपने करना है। देन आपने इसको इस तरह से गो टू अनटाइटल्ड एंड देन आपने इसे यहाँ से अलाउ कर देना है। जैसे ही आप इसे अलाउ कर देंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद न्यू डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करके न्यू डिप्लॉयमेंट, वेब ऐप, only by to anyone, deploy, and when you click on deploy it will be deployed. Maybe it requires a one time more verification. Now we're just testing here and we will open it in a test mode, and here we will server IP is could not be find. The error is mostly comes, don't worry about this error, this is fixed soon. This error is generally comes when you trying to, this error is mostly comes in many cases, so here this will comes. Okay, we will go to its final link and the manage deployments. Then we click on this link, maybe it would be work. Right now the server error, server IP address could not be found. Then I think the sessions problems, management, deploy manage, then click on new version, copy this and then deploy, and then click on the refresh button. It could not be found. The server IPs, maybe we need to just a minute, I will connect a VPN. I have internet problems, so now I connect a VPN here and now it's working. Now I click on login, and when I go to our login from here like that, something like that, it's also the same error. When I refresh on it, it will be in a working condition right now. So I will just open and login. When I click on login, our portal is ready and you will see our portal. Now we will submit some files from here like physics and module ICS teacher, computer, choose file, code.js, open, and then click on save. When I click on save, the file will be uploaded on my drive folder. You can see it's taking time for uploading. It's still taking time to uploading. Maybe a VPN issues, a VPN makes my internet too much slow, and so we will wait when it was submitted, so we will see how it looks like something like that. We will log in it on another page and trying to uploading one more time of our data and uploading files, physics, this one, this one, this one, and from here the CSS, open and click on save.
So it's now working on my local internet. So now I will just uploading a file from now, right now. Open it and click on save. When I click on save, the file will be uploaded and saved to my Google Drive as soon as possible when it's uploading. Double check from here our Google folder link from here. I will double check it from here. From here execution is started, execution is completed. So on this way your data is submitted, but from here we will again try to once, and the sheet I will share with you is working and absolutely working. Now I will submit to another file from here, like that, something. This image from here, and when I click on uploading, it will uploading to my Google Drive folder as soon as possible. It will take time, maybe my internet connection is losting. So video is too much long. It's working fine. I have internet issues, and you can try on your end, it will be work. Best of luck. Meet you in the next video.